Okay, good afternoon all. So in the previous class we were studied about the we have completed about the Bayes optimal classifier and the naive Bayes classifier. We have also done about the example of the naive Bayes classifier. So the next topic is in the Bayesian belief networks. So today we will start with the new topic, the Bayesian belief network. So what is Bayesian belief network? In short, it can be says BBN. BBN is the name given by me also, by other authors also, but it could be also known as Bayesian networks or Bayesian belief networks. So already same thing. So if it is a Bayesian network, it means it's a Bayesian belief network. So I will say the Bayesian belief network in short as BBN. BBN is a special type of diagram, or it's called a directed graph, together with an associated set of probability tables. तो Bayesian belief networks में क्या होंगी? दो चीजें होंगी, एक तो ये डायरेक्टेड ग्राफ होगा और दूसरा इसके साथ कुछ सेट ऑफ probability tables होंगे. The graph consists of nodes and arcs. The node represents variables which can be discrete or continuous, and the arc represents causal relationship between variables. ग्राफ में नोड्स और आर्क्स होंगे. नोड क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेरिएबल्स जो कि डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस हो सकते हैं, और आर्क्स क्या रिप्रेजेंट करेंगे? द रिलेशनशिप बिटवीन दीज variables, the relationship between the nodes. That is about the Bayesian belief networks. This is one of the example of the Bayesian belief network in which one node is the train would strike. Train strike means that train would arrive. So there are two possibilities whether train will strike or not. So one of the possibilities train strike is true. Other possibility is train strike is false. That is not shown in this diagram here. True or false इसमें नहीं शो करना है. डायग्राम में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या होगा कि रिलेशन क्या है उनके बीच में. ट्रेन स्ट्राइक, जैसे कि ये बेजियन बिलीव नेटवर्क का एग्जांपल है. ट्रेन स्ट्राइक इज अ नोड और एक आर्क है उसको, जो कि कहाँ डायरेक्टेड ग्राफ कहाँ रिप्रेजेंट कर रही है? एक तरफ की रिप्रेजेंट कर रही है मार्टिन वुड बी लेट, अगर ट्रेन टाइम पे आती है या नहीं आती है. मार्टिन लेट हो सकता है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. Then the other side of this is the train strikes may be true or false, but another man, the Norman, can be late or not. So that is the another node. तो इस Bayesian belief networks में तीन नोड हैं. एक नोड है ट्रेन स्ट्राइक, एक नोड है मार्टिन लेट, और एक नोड है नॉर्मन लेट. और दोनों के तीनों ये नोड का जो मार्टिन स्ट्राइक है उसका जो पेरेंट है वो ट्रेन स्ट्राइक है, और नॉर्मन लेट का जो पेरेंट है वो भी ट्रेन स्ट्राइक है, और ट्रेन स्ट्राइक के चिल्ड्रन मार्टिन लेट और नॉर्मन लेट है. ये एक पार्ट है नेटवर्क का, दैट इज बेजियन बिलीव नेटवर्क. और इसी के साथ दूसरी नॉट प्रोबेबिलिटी है, जो कि ये प्रोबेबिलिटी बता रही है कि अगर हमने एक नोड से दूसरे नोड में जाना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. और इस केस में हम दोनों केस लेके चलते हैं. हम बता एक नोड रहे हैं बट उसकी दोनों पॉसिबिलिटीज लेके चल रहे हैं, तो दो से ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट दो तो मिनिमम पॉसिबिलिटीज होंगी. तो फर्स्ट ऑफ द पॉसिबिलिटी वी से दैट द नॉर्मल वुड बी लेट, सो दैट इज ट्रू और फॉल्स. देन ट्रेन वुड बी स्ट्राइक, दैट इज ट्रू और फॉल्स. तो एक पर्टिकुलर नोड के लिए हम इसमें कैसे इसको पढ़ेंगे? दैट probability that Norman would be late is true when the train strike is true is 0.8. मतलब given that the train strike is true, the Norman would be late, that is true, the probability is 0.8. जैसे कि हम पहले भी कई एग्जाम्पल में किया. The probability of Norman late would be false given train strike is true, that is 0.2. So P
नॉर्मल लेट फॉल्स, पब्लिक ट्रेन स्ट्राइक ट्रू, सो दैट इज 0.2। सो इस तरह से हम इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। बेजियन बिलीव नेटवर्क की फीचर्स क्या हैं? इट इनेबल्स अस टू मॉडल एंड रीजन अबाउट द अनसर्टेनिटी। अगर बीबीएन हमें क्या एडवांटेज देगा कि जो हमने केसेस नहीं देखे हैं, जैसे कि हमने पीछे भी इसकी एग्जांपल में किया था, एज वी हैव डन इन द एग्जांपल ऑफ द नेम बेस्ड क्लासिफायर, जो केसेस हमने नहीं देखे हैं उनको मॉडल करने में हेल्प करेगा। BBN accommodate both subjective probabilities and probabilities based on objective data. Bayesian belief networks हमारे पास दोनों तरह की probabilities निकाल सकते हैं, the posterior probabilities and the prior probabilities, दोनों को accommodate करने की कोशिश करता है। Most important use of BBN is in revising probabilities in light of actual observation of the data. कोई भी नेटवर्क जो मॉडल करते हैं हम, जो भी हम मॉडल करते हैं उसकी मॉडलिंग में कोई भी हम अगर क्लासीफायर मॉडल कर रहे हैं या रिग्रेशन मॉडल सिस्टम मॉडल कर रहे हैं, उस केस में हमारे पास जो भी सिस्टम है वो प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है। तो प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच में हम हमारे पास बीबीएन भी उसी लाइन में है। तो बीबीएन इज इन रिवाइजिंग प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच के ऊपर बेस्ड है एंड इन लाइट ऑफ एक्चुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ द इवेंट। तो जिस तरह जितनी ऑब्जर्वेशन की गई उसके बेस पे प्रोबेबिलिस्टिकली हमें बता सकते हैं कि ये क्या हुआ, जैसे कि नेव बेस्ड में हमें कर रहा था। सेम चीज़ बीबीएन भी करेगी, बट नॉट बट इन इम्प्रूव वे। So I am not discussing that what is probability, you very well know about that. Probability axioms, you very well know about that. PA or B is PA plus B, A and B are mutually exclusive. The sum of the probability distributions, joint probability. Yeah, I want to discuss this part here because this thing we have used, we will use in the case of BBN. The probability, the joint event A and B. So the probability of PAB is the joint probability between PAB. We will write this as PAB for each value of I from 1 to n and j from 1 to n. So if the A attribute is having the value that is from 1 to n and the B attribute is having the value from 1 to m, so all the values of A, B need to consider for computing the joint probability between event A and B. तो मान लो कि अगर हमारे पास एक A event है that is having the three values A1, A2 and A3 and the B event मान लो कि उसकी तीन values हैं B1, B2, B3। तो अगर हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी बिटवीन पी ए बी निकालना चाहते हैं तो हम कैसे निकालेंगे? वी विल राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स इन विच यू विल राइट पी ए वन बी वन, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन इज ट्रू एंड द बी वन इज ट्रू, प्रोबेबिलिटी ए वन बी टू, ए वन इज ट्रू देन बी टू इज ट्रू, ए वन बी थ्री, सिमिलरली ए टू बी वन, ए टू बी टू, then A2 B3, then A3 B1 and so on. So this is how we will make the joint probability between P, A and B. Now suppose we want to compute the joint probability distribution of A and B. The same is known as probability distribution or the joint probability. But if you want to write in the general form, then we will write it as probability of A1, A2, An is the probability of the multiplication of the probabilities of A given parent of A. This one is quite an interesting thing in the case of BBN. In the case of joint probability हम कैसे निकालते हैं कि अगर suppose for the time being I would not consider that what is the parent of A. अगर मैं सीधा लेता हूँ कि अगर आपको joint probability सिर्फ दो केस की जैसे हम बेस थ्योरम में लेते थे, तो हम क्या करते थे? पी ए बी अगर हमने लिखना था तो हम क्या लिखते थे? पी ए गिवन बी इंटू पी बी, ये लिखते थे, पी ए बाई बी इंटू पी बी। तो अब उसकी जनरलाइज फॉर्म अगर हमने लिखनी है तो हम क्या कह रहे हैं? अगर हमारे पास पी ए वन ए टू ए है, एन वैल्यूज तक हैं, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? दिस पाई रिप्रेजेंट मल्टीप्लिकेशन टर्म
that is the multiplication of the probability from I from 1 to n, then I will write P of A1 given A2. मान लो कि A2 is the parent, अगर parent नहीं भी है तो मैं एग्जाम्पल इससे आगे इसे डिस्कस करूँगा। ठीक है, थोड़ा आगे है इसके तो अभी नहीं मान रहे, बट आई विल राइट दिस एज A1 as the parent of A1 multiplied by A2 by parent of A2, probability of A3 given parent of A3, probability of A4 given parent of A4 and so on। तो अब ये कौन से पेरेंट बनेंगे ये डिपेंड करेगा हमारे बेस्ड ऑन बिलीव नेटवर्क कैसा है। बट अगर सभी एक दूसरे के पेरेंट हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी A1 गिवन, सपोज उसके पेरेंट्स ना हो, अगर सिंपल उसके अगर हम ये मान लें कि A1 A2 का पेरेंट है, A2 A3 का पेरेंट है, A3 A4 का पेरेंट है, अगर अब इसी तरह से चलते रहे जैसे हम बेस थ्योरम में मानते हैं कि पी ए गिवन बी इंटू पी बी, बेस थ्योरम में हम यही मानते हैं कि अगर हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी ए और बी की निकालनी है तो हम क्या लिखते हैं, पी ए गिवन बी इंटू पी बी। तो इसमें हम क्या मानेंगे, सपोज A1 A2 AN है तो उस केस में हम मानेंगे बी A1 गिवन A2 इंटू A1 A2 A3 A1 given A2 A3 A4 A5 A6 till AN, then A2 given probability of A2 given A3 A4 A5 till AN. So we keep on doing like this, so we will get the joint probability distribution. So this is the same formula, either we go with this way or we go with this way. So this is how we compute the joint probability distribution. We will use this thing in the case of Bayesian belief networks. The joint probability distribution of PAB, we can calculate PA, that is the marginalization, that if it is an independent event, then PA into B is PAB is PA into B, but we will not consider that if this is because the events are mutually exclusive. If events are mutually exclusive, then we can write PAB as PA, but that is the basics of probability, not discussing too much detail. Again, the conditional probability, ये हम पहले भी कई बार कर चुके हैं, that is we can write PA given B as PAB into PB, वही बेस थ्योरम जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। That is also the Bayes rule, ये भी हम कर चुके हैं पहले, so I am not going into detail. Likelihood ratio, इसका भी एग्जाम्पल किया था, that जो भी जिसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी दोनों में से, then we will choose that one। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, अगर तो रिजल्ट 1 से ज़्यादा आ रहा है तो वो A इज मोर लाइक्लीहुड, अगर 1 से कम आ रहा है तो A2 इज मोर लाइक्लीहुड। तो we will choose in this way। Yeah, this one is important, जो मैं अभी केस में बात कर रहा था। Basically we were discussing about the product rule. In the case of Bayesian belief network, the chain rule। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, अगर हमें जॉइंट प्रोबेबिलिटी ए और बी की निकालनी है, then we will write PAB into PB, that is PA given B into PB, that is your product rule। We can extend this for 3 variables, that is PABC, we can write this as PA given BC into probability of B and C, the joint probability of B and C। This is the product rule we have also used in probability। I again suggest you that you must go into your 12th basic। तो अगर हम PBC, that is the joint probability between B and C, को भी अगर इसी प्रोडक्ट रूल से एक्सटेंड करें तो हमारा 3 रूल का क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी A गिवन BC, प्रोबेबिलिटी B गिवन C इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C। तो वहीं पर अब जो मैं रूल बता रहा था जिसमें डायरेक्टली मैंने लिख दिया था, तो PA1 A2 AN is we extend to n variables, then we can write by using the chain rule as PA1 given A2 AN and the probability of A2 given A3 AN। So this, in this case, it is considered that
A2 till AN are the parents of A1. Similarly, A3 to AN are the parents of A2. And at last, AN is the parent of AN minus 1 and the AN is at the top node. So this is how the general chain rule is defined for the n variables. Conditionally dependent and the conditionally independent. If they are independent, then PAB is written as PA into PB. If they are conditionally independent, then we write PAC as PA by PA given B with C. So if A and B are conditionally independent given C, तो हम P A given C को इस तरह से लिख सकते हैं P A given, क्योंकि A और B तो conditionally independent है, so it does not have any impact. We can write PA given C as PA given B and C. चेन रूल में या दिस वन इज इम्पोर्टेंट. अभी हमने ये रूल किया था, दैट इज सपोज इफ देयर आर 5 nodes A B C D E and you need to compute the joint probability between them, that is probability of A B C D E. अगर आप इसकी joint probability निकाल रहे हैं तो उस केस में आप क्या लिख सकते हैं, probability of A given B C D E. अभी आप ऊपर वाला ग्राफ में देखिए एक बार, हम सिंपल लिख रहे हैं ABCD के लिए. अगर हम सिंपल ABCD के लिए चेन रूल लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन BCDE इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन CDE इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C गिवन DE इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D गिवन E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B. ये सिंपल चेन रूल बताएगा. नाउ अब हम इस चेन रूल को इस एग्जांपल के थ्रू लेते हैं जिसमें हमने डायरेक्टेड ग्राफ लिया. तो हम इस जॉइंट प्रोबेबिलिटी को कैसे लिखेंगे. अब हमें इतना तो पता है कि दैट ए जो है वो बी जो है उसका पेरेंट ए है, तो बी जो है पॉइंट कर रहा है ए की तरफ. तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हमारे पास होगा दूसरा, जो बी के चिल्ड्रन है एक साइड पे सी और डी. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन CD would be there. This is independent because in the first case C, D, E are independent because A is probability of A is need to find as probability is same as the probability A, B, C, D, E. क्योंकि A जो है वो B पे B की आउटकम है, B is directing toward A. तो probability of A given B is probability of A given B, C, D, E. क्योंकि B, C, D, E आर इमटेरियल एज पर द डायरेक्टेड ग्राफ. अगर हम डायरेक्टेड ग्राफ ऊपर वाला देखते हैं तो C, D, E इंडिपेंडेंट है, तो P A गिवन B सेम है B A B C D E. P B C D E अगर हम देखते हैं तो इसमें C D एक तरफ है, E अलग है, तो E इंडिपेंडेंट हो गया, तो इसको भी निकाल दिया हमने. तो क्या बच गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन C D. और अगर हम थर्ड केस में देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ C गिवन डी ई. अब इसमें C जो है वो D के उससे आ रहा है, तो ये भी खत्म हो गया, E भी नहीं है इस रास्ते में. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ D गिवन E की अगर हम बात करते हैं तो D जो है वो E पर कोई डायरेक्शन ही नहीं है, तो इसलिए D गिवन E जो है इस सेम है प्रोबेबिलिटी ऑफ D एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्रोबेबिलिटी ऑफ D. तो अगर अब इस केस के लिए इस ग्राफ के लिए अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं A B C D E की जॉइंट प्रोबेबिलिटी, then that probability is the same as probability of A given B into probability of B given C D into probability of C given D into probability of D into probability of E. तो ये मामला हमारा इसमें चेंज हो जाएगा. If we apply this graph, we will use this in Bayesian belief networks. तो बेजियन बिलीव नेटवर्क्स में हर चीज़ के लिए दो चीज़ होती है. एक तो आपका नोड होगा, नोड की डायरेक्शन क्या होगी, एक तो वो होगा, राइट. एक वो चीज़ इम्पोर्टेंट है कि नोड क्या है, कौन कौन से नोड्स हैं, नोड्स की डायरेक्शन क्या है, और हर नोड का एक टेबल होगा विच इज़ नोन एज CPT. CPT इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेबल, CPT.
तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेबल, अगर मैं फर्स्ट नोट ट्रेन स्ट्राइक की बात करूँ तो ट्रेन स्ट्राइक के दो रास्ते हो सकते हैं, या तो ट्रेन स्ट्राइक करेगी या नहीं करेगी, या तो ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म पे आएगी या नहीं आएगी। अगर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी ट्रू है तो वो हमारी ये टेबल हमें दिया होगा। जब भी हमें बेस्ड ऑन बिलीव नेटवर्क होगा तो ये ऑब्जर्व वैल्यूज है, तो हमें ये टेबल मिलेगा। हमारे पास नोड्स होंगे, उस नोड का हमारे पास पर्टिकुलर टेबल क्या है, इस केस में 0.1 ट्रू है एंड 0.9 फॉल्स है। अब ये इस पे डिपेंडेंट है। तो अगर मैं मार्टिन लेट की बात करता हूँ, मार्टिन लेट वाले नोड के लिए, दैट इज ए चाइल्ड नोड, इस नोड के लिए अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेबल को देखा जाए तो इसमें मार्टिन लेट के दो केस हो सकते हैं, तो मार्टिन लेट होगा या नहीं होगा, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन लेट हुई या नहीं हुई। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, मार्टिन लेट हुआ अगर अगर ट्रेन स्ट्राइक करे तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, 0.6। मार्टिन लेट नहीं हुआ बट ट्रेन स्ट्राइक करी तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, 0.4। सिमिलरली दूसरी तरफ का नोड नॉर्मल लेट जो है, नॉर्मल लेट होगा अगर उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, अगर ट्रेन स्ट्राइक करी तो 0.8। नॉर्मल लेट नहीं हुआ अगर ट्रेन स्ट्राइक करी तो ट्रू है तो 0.2। so this is by this way the table as well as the node diagram is given in the case of Bayesian belief networks. Now suppose having entered the probability, we can now use Bayesian probability to find the various types of analysis. हम इसी चीज़ का यूज़ करेंगे कि हमारे पास अगर एक बार ये प्रोबेबिलिस्टिक टेबल आ जाए और ये नोड्स आ जाएं, ये नोड बेसिक बिलीव नेटवर्क का ग्राफ आ जाए, तो हम ये ग्राफ के बेस पे और तरह की बेसिक प्रोबेबिलिटी निकालने का एडवांटेज ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज वी वांट टू कैलकुलेट द अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट नॉर्मल इज लीड। अगर हम ये निकालना चाहते हैं नॉर्मल लेट होगा, दैट इज अनकंडीशन, कोई कंडीशन नहीं इसके पीछे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉर्मल लेट कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉर्मल इज लेट गिवन स्ट्राइक ट्रेन स्ट्राइक इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेन स्ट्राइक, that is train strike is true, plus the probability of normal late given no train strike, that is train strike is false, into probability of no train strike। तो इसके बेस में हम नॉर्मल लेट की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, विच इज द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। इस केस में कितनी आएगी, नॉर्मल लेट गिवन ट्रेन स्ट्राइक, नॉर्मल लेट गिवन ट्रेन स्ट्राइक कितनी है, 0.8, तो हमने कितना लिख लिया, 0.8 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेन स्ट्राइक। ट्रेन स्ट्राइक की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ट्रेन स्ट्राइक के ट्रू होने की प्रोबेबिलिटी 0.1 ले लिया। नॉर्मल लेट गिवन नो ट्रेन स्ट्राइक, नॉर्मल इज लेट गिवन नो ट्रेन स्ट्राइक, कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई, 0.1, हमने कितना लिख लिया, 0.1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ट्रेन स्ट्राइक कितनी हो गई, 0.9। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिला, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉर्मल लेट। तो अगर हमारे पास ये ग्राफ होगा और ये सीपीटी टेबल होगी तो हम इसके बेस पे और प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हैं। हम इसी का यूज़ करेंगे बेसियन बिलीव नेटवर्क में अपनी हाइपोथेसिस को, जैसे हमने केस में किया था इन द केस ऑफ नेव बेस्ड क्लासिफायर, जिसमें हमें और जो चीज़ें हमें नहीं पता थी, जैसे जो इंस्टेंस नहीं पता था, उस केस के लिए हमने आउटपुट निकाला। सिमिलरली वी विल यूज the most important use of BBN is in the revising probability in the light of which observation is done. Suppose, for example, that we know there is a train strike. In this case, we can enter evidence that train strike is true. अगर हमारे को पता है कि ट्रेन स्ट्राइक कर रही है, then we will set that as true. The conditional probability tables already tell us the revised probability for normal being late is 0.8 and the Martin being. Suppose, however, that we do not know if there is a train strike, but do not know, and we can enter the evidence. Okay, so this is not much use. Now suppose we want to compute the probability of train strike given normal lead.
It is given that Norman is late. Norman is late. It is given that Norman is late. You need to find the probability that train strike is true. So how would you find that? You would use the probability of Norman late given train strike into probability of train strike divided by probability of Norman late. अब कोई बता सकता है ये क्या है? Anyone? प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेन स्ट्राइक गिवन नॉर्मल नेट निकालना, तो हमने कैसे निकाला यार? ये क्या फॉर्मूला लगाया? हमने लगाया बेस रूल। बेस रूल क्या कहता है? पी ए गिवन बी इज पी ए पी बी गिवन ए इंटू पी बी डिवाइडेड बाय पी ए। तो अगर आप उसको यूज कर रहे हैं देन यू विल गेट दिस प्रोबेबिलिटी इज 0.47। ये तो अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालने के तरीके होते हैं, बट आई वांट टू डू दैट यू डू सम एग्जांपल विद दिस। लेट मी गेट वन एग्जांपल। Example of the Bayesian belief. Just hold on. So this is the example I got over the net. तो ये एक एग्जांपल है, सिंपल सा एग्जांपल है बड़ा, कि एक बेजियन बिलीव नेटवर्क दे रखा है। इसमें एक केस है कि अलार्म बजेगा तो अगर घर में चोरी हुई है किसी के घर में तो अलार्म बजेगा, और अगर अर्थक्वेक आया तो अलार्म बजेगा। बर्गलरी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.0002। और बर्गलरी ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.998। सिमिलरली अर्थक्वेक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.001। और अर्थक्वेक ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0.999। तो उसके केस में अब अलार्म बजेगा। अब बर्गलरी और अर्थक्वेक इसके पेरेंट नोड है, तो 4 केसेस हो सकते हैं इस केस में। अगर बर्गलरी ट्रू है, अर्थक्वेक ट्रू, बर्गलरी फॉल्स, अर्थक्वेक फॉल्स, बर्गलरी फॉल्स, अर्थक्वेक ट्रू, एंड burglary false and earthquake false. That is 0010, 0001, 1011. That we are doing similarly. 0 indicate false and the 1 indicates true. So probability of alarm is true and the false। दो केस होंगे। एक केस probability अलार्म की अगर ट्रू है और अलार्म फॉल्स है। नाउ बर्गलरी भी हुई और अलार्म भी हुआ, अर्थक्वेक भी हुआ, तो अलार्म बजा। इस केस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0.94। दैट बर्गलरी भी हुई और अर्थक्वेक भी हुआ बट अलार्म नहीं बजा, इस केस की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.06। ये टेबल सीपीटी टेबल दिए हुए हैं आपको हर केस में। ना अगर अलार्म बजता है उस केस में अगर आप ये देखते हैं कि इस अलार्म बजने के ऊपर अगर इसके दो पड़ोसी हैं, एक पड़ोसी है डेविड और एक पड़ोसी है सोफिया, तो डेविड और सोफिया जो है वो
इस बंदे को कॉल करते हैं, भाई तुम्हारा अलार्म बजा है कि नहीं बजा। तो अगर डेविड कॉल करता है, अगर अलार्म बज रहा है और डेविड कॉल करता है, इस केस की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.91। और अगर अलार्म बजा और डेविड ने कॉल नहीं किया, इस केस की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.09। सिमिलरली अलार्म नहीं बजा और डेविड कॉल करता है, इस केस की प्रोबेबिलिटी 0.05। और अगर अलार्म नहीं बजा और डेविड ने भी कॉल नहीं किया तो 0.95। सिमिलरली सीपीटी टेबल फॉर द सोफिया इज गिवन कि सोफिया में अगर सोफिया अलार्म बजा और सोफिया ने कॉल किया 75% प्रोबेबिलिटी है। सिमिलरली अलार्म बजा और सोफिया ने कॉल नहीं किया तो 25। सिमिलरली ऑल द प्रोबेबिलिटीज आर गिवन। So this is the observed probability. Now if we want to compute say this one, अब हमें नहीं गिवन है, हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब ये कोई इंस्टांस है, ये जैसे कि हम इंस्टांस पहले भी करते हैं, इस इंस्टांस के लिए हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये इंडिकेट क्या कर रहा है? एस बी ए एंड दिस एंगल मीन्स दैट इज नॉट बी नॉट ई। एस डी ए मतलब सोफिया डेविड अलार्म, दीज आर ट्रू। ठीक है, सोफिया डेविड अलार्म, सोफिया ने भी कॉल किया, डेविड ने, सोफिया भी ट्रू थी, डेविड भी ट्रू था, अलार्म भी बजा। सोफिया ने भी कॉल किया, डेविड ने भी कॉल किया, अलार्म भी बजा, पर ना तो बर्गलरी हुई, नॉट बी एंड नॉट टी, ना ही अर्थक्वेक आया। इस केस की प्रोबेबिलिटी अगर हमें निकालनी है अब, तो इस केस में बेसियन बिलीव नेटवर्क्स में प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? दैट हम इसके लिए चेन रूल यूज करेंगे। पी एस गिवन ए हम कैसे लिखेंगे? पी एस गिवन डी ए नॉट बी नॉट ई, देन पी डी गिवन ए नॉट बी नॉट ई, देन पी गिवन ए probability of A given not B not E and probability of B given not E and the probability of given E। उसके बाद हम अपना बेसियन बिलीव नेटवर्क चेक करेंगे और ये जो हमारा ग्राफ है ये चेक करेंगे। ये प्रोबेबिलिटी है, पहला केस क्या है? एस गिवन ए डी नॉट बी नॉट ई। अब आप इस केस में देखो तो क्या है? एस जो है वो किसका चाइल्ड नोड है? अलार्म का। तो एस जो है सिर्फ ए पे डिपेंड करेगा, तो बाकी जो है हमने जितनी डिपेंडेंस थी हटा दी, तो हमारे पास क्या बचा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एस गिवन ए। तो नेक्स्ट क्या है? इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन ए नॉट बी नॉट ई। अब डी को अगर आप चेक करो तो डेविड के केस में अलार्म इज द पेरेंट नोड, तो डी जो है वो ए पे डिपेंड करेगा, बाकी पे नहीं डिपेंड करेगा। तो इसीलिए हमने बाकी सबकी भी प्रोबेबिलिटी हटा दी, बाकी सब केस में हटा दी, नॉट टी नॉट नॉट बी नॉट ई, तो दोनों हट गए। तो हमारे पास क्या बचा? प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन ए। नेक्स्ट क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर हम इसको देखें तो हमारे पास दो हो चुके हैं, देन हमारे पास क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन नॉट बी नॉट ई। अलार्म बजा बट ना बगली हो रही ना चोरी हुई, तो उस केस में अलार्म बजा, बर्गली और अर्थक्वेक दोनों ही इसके पेरेंट है, तो दोनों पे डिपेंड रहेगा, इसलिए दोनों रह गए यहाँ पे दोनों ही रह गए। अब अगला उसकी क्या बात क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट बी गिवन नॉट ई। अब नॉट बी नॉट ई, अगर बर्गलरी और अर्थक्वेक देखें तो दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तो पी बी गिवन नॉट ई इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो हमने चेन रूल लगा के पूरे केस लगा लेना, बट ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दैट हर केस में ये चीज़ डिफरेंट आएगी। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ एस गिवन ए, अब ये टेबल से निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस गिवन ए, एस is true and A is there, then it is 0.75। probability of D given A, अगर अलार्म बजा और डेविड ने कॉल किया तो कितनी हुई? 0.91। सिमिलरली probability of A given not B not E, probability of A given not B not E,
is 0.999 0.001. A probability of A is true and the probability of not B not E, B भी नहीं, ना बगलरी भी ना अलार्म हुआ, then A is true, अलार्म बजा. Probability of यहाँ को छोड़ दिया हुआ है, यहाँ को छोड़ दिया हुआ. आई थिंक वो वैल्यू गलत दी हुई है. और थोड़ी सी इसमें गड़बड़ कर रखी है, तो ये वैल्यूज थोड़ी सी गलत है. यहाँ बोल रहा है कि फॉल्स इज then probability of A true is 0.001. यहाँ पे 999 बोल रहा है. ऑब्वियसली ये चीज़ दोनों 999 नहीं हो सकती हैं, क्योंकि दोनों का सम जो है वो 1 आना चाहिए था. आई थिंक यही वाला जो टेबल है ये उठते है इसका. तो इस टेबल के अकॉर्डिंगली देख लेना है ना. तो इसके अकॉर्डिंगली वैल्यू आई 0.001. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी कितनी होगी, बी वाले में नॉट बी इज 0.998, 0.998 ये ठीक है. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई कितनी होगी 0.009. तो इसको जब सबको मल्टीप्लाई किया तो दिस विल गिव अस द प्रोबेबिलिटी दैट joint probability of S B A not B not E. So this is how we compute the joint distribution for the unknown sequences. जिस सीक्वेंस के बारे में हमें पता नहीं है उस केस के लिए हमें प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, वी विल यूज दिस चेन रूल एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट ग्राफ हम उसको लिख करते रहेंगे. आप अगर इस javamoin.com है ये साइट, अगर आप इससे ये एग्जांपल देख रहे हो तो आई थिंक ये वाला टेबल इसमें कुछ गड़बड़ कर रखे, ये टेबल ना यूज़ करके ये वाला टेबल यूज़ करना, राइट. और भी केस निकालने हो सकते हैं. मान लो कि जैसे कि आप और ट्राई कर सकते हैं कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि डेविड ने कॉल किया, अलार्म नहीं बजा था और so all these we need to make, right. So if you have any doubts you can ask. That is over from my side. Today we will go with only the Bayesian belief networks. अगर आप और कुछ इसमें जानना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं. ये थोड़ा सा उनके लिए है जो एडवांस हैं, एडवांस और वीवीएन के बारे में डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो स्लाइड्स में ये भी है, आप ये भी फॉलो कर सकते हैं. बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना